नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत दिग्दर्शिका है, इसमें आपके 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 7 नंबर का आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पर 5 ऐसे श्लोक आपको बताए जाएंगे जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका पद्यांश का जो है आपको संदर्भ सहित अनुवाद करने के जो आता है हिंदी अनुवाद, वो आपका बिल्कुल 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर समझिएगा, इनका मैं आपको हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, साथ ही आपको संदर्भ लिखने का तरीका भी बताने वाला हूं, और ये 5 आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। फर्स्ट आपका यहां पर देख सकते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खनाम निद्रया कलहेनवा। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी अनुवाद समझ लीजिए, फिर संदर्भ आपको सबका एक में लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब कि जो धीमताम यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय कालो गच्छति, समय उनका जो बीतता है वो काव्य शास्त्रों की चर्चा में अच्छे कार्यों में बीतता है। लेकिन कह रहा है व्यसनेन चा मूर्खनाम निद्रया कलहेनवा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका जो समय होता है वो लड़ाई झगड़ा कलहेन में, ठीक ना, लड़ाई झगड़ा करने में और व्यसन करने में, सोने में, ये सब चीज़ों में जो है बेकार की चीज़ों में उनका समय बीतता है। तो इस प्रकार से आप इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मश्चा धनश्चा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, मतलब कि जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा भरता है, समझ रहे ना। कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः, जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार घड़ा भरता है, क्रमशः मतलब क्रम से, ठीक है ना। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मश्चा धनश्चा, उसी प्रकार जैसे हमारा जो विद्या होता है, ज्ञान मतलब जो धर्म है, ठीक है, और जो धन होता है, इसमें भी वृद्धि धीरे धीरे होती है, ठीक है। मतलब एक साथ अचानक से तो ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती है ना। तो आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें हमें जरूर प्राप्त होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास करने से। तो 2 श्लोक आपको इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। मतलब श्लोक तो याद नहीं करना आपको, मतलब इनका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखने के लिए आता है। तो 2 ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 देखिए, तीसरा है आपके सामने यहाँ पर, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एक रूपता। देखिए यहाँ पर कहा गया कि उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा, जिस प्रकार सविता मतलब यहाँ पर सूर्य, ठीक है ना, सूर्य को बताया गया है सविता। तो जो सूर्य भगवान है ना, उदेति सविता, जब ताम्र मतलब लाल है ना, ताम्र मतलब क्या होता है संस्कृत में, इसका मतलब है लाल, है ना। तो जिस प्रकार सूर्य उदय होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, कहा गया ना कि एवास्तमेति चा, तो अस्त होने के समय भी लाल और उदय होने के समय भी लाल होता है, आपने देखा भी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म एकरूपता, तो उसी प्रकार संपत्तियों चाहे विपत्ति मतलब यहाँ पर अत्यधिक चाहे सुख हो, ठीक है ना, संपत्तियों मतलब चाहे ज्यादा सुखी हो या ज्यादा दुखी हो, विपत्ति मतलब चाहे ज्यादा संकट के समय हो, जो महापुरुष होते हैं, महात्म एकरूपता, जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं। ना ही संपत्तियों मतलब कि ज्यादा खुशी होते हैं जब अच्छा समय आता है, और ना ही ज्यादा बुरे समय में दुखी होते हैं। तो ये इसका हो जाएगा हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है यहाँ पर, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खले से साधु विपरीत में ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। इसका मतलब यहाँ पर है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, जो खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी जो विद्या होती है विवाद के लिए, धन जो होता है वो मदाय मतलब घमंड के लिए, शक्ति होती है दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए। लेकिन वहीं पर कहा गया कि साधु विपरीत में ज्ञानाय, जो साधु मतलब सज्जन व्यक्ति होता है उसका जस्ट इसके विपरीत होता है। जो ज्ञान धन, यहाँ पर जो कहा गया कि विद्या है वो ज्ञान के लिए, जो धन होता है वो दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। नंबर 5 देखिए यहाँ पर है, वज्रादपि कठोराणि मधुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासि कोनो विज्ञातुम हरत। देखिए वज्र से भी कठोर और कुसुमादपि मधुनि मतलब फूलों से भी ज्यादा कुसुम, मतलब कुसुम मतलब समझ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुलायम, है ना। तो वज्र से भी कठोर और फूलों से भी मृदुल, लोकोत्तराणाम चेतासि कोनो विज्ञातुम हरत, जो महापुरुष हैं इनके हृदय को कौन नहीं जानता। ये कभी कभी जो है मतलब अच्छा अगर आप इनके साथ बर्ताव करेंगे तो ये कह सकते हैं कि वज्र से भी मतलब फूलों से भी मृदुल इनका हृदय होता है और वज्र से भी कठोर होता है। अब देखिए इनको आप हिंदी अनुवाद तो कर लेंगे, अपनी भाषा में
आपको करना है सारी चीज़ें, ठीक है ना। और इनका संदर्भ कैसे लिखना, देखिए आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, जो भी श्लोक आपका दिया जाएगा, है ना, क्योंकि ये पद्यांश में आता है आपका, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना आप लिखेंगे, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। और आप जब मैंने जो आपको जैसे हिंदी में अनुवाद जो बताए हैं उसको जब लिखेंगे तो 5 नंबर आपको उसका मिलेगा, पूरा आपको 7 नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो यही तरीका आपको अप्लाई करना है और ऐसे ही करना है, बाकी 5 श्लोक आपको पूरे अच्छी तरीके से इनको रट लेना है, ठीक है। यहीं से आपका एक श्लोक 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।